अस्सलामुअलैकुम। मैं अनीस अपने यूट्यूब चैनल अनीस एस्ट्रो वर्ल्ड पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। मंथली प्रिडिक्शंस 17 दिसंबर 2023 से 15 जनवरी 2024, ये जो 30 दिन हैं या एक महीना है, ये आपके लिए कैसा रहेगा। पिछली प्रिडिक्शंस में मैंने आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी की एक थ्योरी बताई थी, दिनमान और रात्रिमान। आज मैं आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी की एक और थ्योरी बताता हूँ, जिसमें प्रेडिक्शंस करना, टाइम को फोकस करना इजी हो जाता है। तो चांद निकलने से लेकर चांद की 14वीं तक, पूर्णमासी तक या फुल मून लाइट, ये जो दिन होते हैं 14 हो 15 हो, इसको वैदिक एस्ट्रोलॉजी में शुक्ला पक्ष के नाम से पुकारा गया। शुक्ल वैदिक एस्ट्रोलॉजी में चांद को, कमर को या चंद्रमा को या मून को कहते हैं। इसी तरह चांद की 15 तारीख से लेकर दोबारा चांद निकलने तक जो 14 या 15 दिन होते हैं, उसको कृष्णा पक्ष कहा जाता है। कृष्णा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सूरज को कहा जाता है। तो ये जो 30 दिन होते हैं, इनको दो हिस्सों में बांट दिया जाता है, चांद को मद्देनज़र रखते हुए। तो ये आज की प्रेडिक्शन में इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, और टाइम को कैसे फोकस किया जाता है या कैसे प्रेडिक्शन की जाती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। बुर्ज कौस, सेजिटेरियस असेंडेंट, धनु राशि की कुंडली 17 दिसंबर से 15 जनवरी 2024 तक आपके लिए ये वक्त कैसा रहे। तो शुरू करते हैं। बुर्ज कौस का, धनु राशि का या सेजिटेरियस का जो लॉर्ड है, जो मालिक है, वो मुश्तरी, जिसे जुपिटर भी कहते हैं और गुरु या बृहस्पति भी कहा जाता है। तो मौजूदा वक्त में आपका लॉर्ड आपके 5वें घर में मौजूद, और 5वां घर त्रिकोण घर होता है, और जायचे में कुंडली में सबसे मजबूत घर जो होते हैं वो त्रिकोण घर होते हैं। 1, 5, 9, 1, 5 और 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये त्रिकोण घर कहलाते हैं। मैंने अपनी जो लर्न एस्ट्रोलॉजी जो लेक्चर दिए हुए हैं या जहाँ मैंने एस्ट्रोलॉजी या इल्म नजूम सिखाया हुआ है, उसमें ये चीज़ें ऑलरेडी मैंने बताई। तो त्रिकोण घर में बैठने से, लॉर्ड का त्रिकोण घर में बैठना बहुत आउट क्लास टाइम माना गया है, जाना गया है। तो मौजूदा वक्त में आपका लॉर्ड रेट्रोग्रेड पोजीशन में है, और ये 3 जनवरी 2024 को सीधा होगा, डायरेक्ट होगा या मार्गी होगा। मौजूदा वक्त में 3 जनवरी तक, 17 दिसंबर से 3 जनवरी तक ये वक्री पोजीशन में है, जिसको उलट चाल कहते हैं या रेट्रोग्रेड कहते हैं। तो इस कुंडली का मालक ही आपके 5वें घर में मौजूद है, और ये यहाँ पर तकरीबन 7-8 महीने मौजूद है, और इन अगले आपके 7-8 महीने भी ये अच्छे वक्त की निशानदही कर रहा है। और यहाँ से ये आपके भाग्य यानी कि मुकद्दर नसीब, आपके बैरून मुल्क सफ़र या सेटलमेंट, आपके वालिद साहब के साथ आपके तल्लकात या आपके वालिद, आपकी मज़हब से लगाव, उससे कितना आपका लगाव है, कितना आप उसमें इंटरेस्टेड हैं, वो निशानदेही, और उसमें भी पॉजिटिव फल। और इसी तरह जो लोग हाई टू हायर एजुकेशन चाहते हैं, आला तालीम हासिल करना चाहते हैं, मौजूदा वक्त और आने वाला वक्त ये निशानदेही कर रहे हैं कि ये उनका बहुत ही अच्छा टाइम।
इसी तरह आपकी पर्सनैलिटी, आपका शख्सियत, आप खुदा न खास्ता तबीयत आपकी कोई उसमें बोझलपन या चिड़चिड़ापन ये दूर होता हुआ नज़र आ रहा है 3 जनवरी के बाद, 2024 के बाद, और उसमें मज़ीद बेहतरी नज़र आ रही है। जुपिटर या मुश्तरी या बृहस्पति या गुरु ये इंसान की शख्सियत को, पर्सनैलिटी को नुमायाँ करता है। ये धन दौलत का स्टार है, ये इंसान की रूहानी ताकत को बढ़ाने वाला स्टार, ये इंसान की शादी औलाद उससे भी रिलेटेड है, ये आपके सुख से भी रिलेटेड है, ये आपके फाइनेंस से भी रिलेटेड है। तो आपका लॉर्ड इतनी अच्छी पोजीशन में होने की वजह से मौजूदा वक्त 17 दिसंबर 2023 से 15 जनवरी 2024 बेहतरीन नज़र आ रहा है, और इससे आगे भी इंशाल्लाह ये बेहतरीन नज़र आ रहा है। इसी तरह इस घर में आपका लॉर्ड बैठने से आपकी ख्वाहिशात, आपकी डिज़ायर्स पूरी होती हुई नज़र आ रही। आपके बड़े बहन भाइयों के साथ आपके तल्लकात अगर हैं, मौजूद हैं, मतलब आपके बड़े बहन भाई हैं तो उनके साथ तल्लकात, मेल जोल, राब्ता ज़बरदस्त नज़र आ रहा है। आपकी छोटी छोटी, खुदा न खास्ता अगर कोई बीमार है, छोटी छोटी बीमारियाँ होती हैं, जैसे रेगुलरली बुखार चढ़ गया, ज़ुकाम हो गया, कभी टांगों में दर्द, कभी हाथों में दर्द, कोई इस तरह की सिचुएशन जो हल्की फुल्की चलती रहती है हर इंसान के साथ, और रेगुलरली खुदा न खास्ता अगर इस तरह के मामले आते हैं तो वो भी ख़त्म होते हुए नजर आए। तो हर हाल में आपकी कुंडली, आपका जायचा, आपका चार्ट आपके लॉर्ड के मजबूत होने की वजह से ये अच्छे वक्त की निशानदही कर रहा है। 28 दिसंबर को आपका मरीख, आपके चार्ट में मौजूद मरीख, मार्स या मंगल, जो कि मौजूदा वक्त में आपके 12वें घर में मौजूद और अस्त पोजीशन में, वो 28 दिसंबर को आपकी पर्सनैलिटी में, आपके लगन में, आपकी शख्सियत में, आपकी पर्सनैलिटी में मौजूद होगा। और जो ही ये यहाँ पर आएगा तो यहाँ पे राशि परिवर्तन राजयोग की पोजीशन बना लेगा। अस्त होने की वजह से उसके रिजल्ट इतने ज़्यादा तो नहीं मिलेंगे, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी और आपकी औलाद, आपकी एजुकेशन, आपकी प्लानिंग, आपका लव रोमांस इंतहाई मजबूत पोजीशन में नजर आ, और इसमें अच्छे रिजल्ट्स, अच्छा फल, अच्छा टाइम मुयस्सर होने की निशानियां मौजूद इल्मी तौर पर। तो इसी तरह जब तक जुपिटर या गुरु या मुश्तरी आपके 5वें घर में मौजूद हैं और लगन का मालिक 5वें में, या केंद्र घरों का मालिक त्रिकोण में, या त्रिकोण का मालिक त्रिकोण में, ये राजयोग की पोजीशन बनती है। अब इसका रिजल्ट कितना मिलेगा आपको, अच्छा कितना मजबूत रिजल्ट होगा, वो इंडिविजुअली आपका चार्ट देखकर पता चलेगा कि आपके बर्थ चार्ट में ये किस पोजीशन में है और मौजूदा चार्ट में किस पोजीशन पे है। इसके अलावा आपकी महादशा, अंतरदशा, प्रियंतर दशा को देखकर इसका फैसला होगा कि यहाँ पर ये जितना वक्त भी जुपिटर या गुरु या बृहस्पति यहाँ पे मौजूद है, इसने आपको कितना रिजल्ट देना है। वो एक अलग टॉपिक हो जाता है, थ्योरी हो जाती। लेकिन मौजूदा सिचुएशन में जो इस वक्त बनी हुई है, जो स्टार पोजीशन बनी हुई है, धनु लगन की कुंडली वाले, बुर्ज कौस के जायचा वाले या सेजिटेरियस असेंडेंट वाले मौजूदा वक्त बहुत ज़बरदस्त इनको मुयस्सर। इसके बाद सैटर्न, ज़ोहल या शनि आपके 3रे घर में मौजूद। ये आपकी कुंडली में आपके फाइनेंस और आपकी हिम्मत, हौसला,
छोटे बहन भाइयों के जो घर इसको अलॉट किए हुए हैं जुपिटर ने, मुश्तरी ने, गुरु ने, ये अपनी मूल त्रिकोण राशि में मौजूद, ये भी एक ज़बरदस्त योग बना हुआ। यहाँ पर ये बहुत मजबूत पोजीशन में बैठा, और तीसरे घर में ये फिर आपके 5वें घर को देख रहा है। आपके भाग्य, आपके मुकद्दर, आपकी वालिद, फादर, आपके इंटरनेशनल आपके जो सफ़र हैं वो, आपकी मज़हब, जिस भी मज़हब से आप रिलेटेड, आपकी हायर टू हायर एजुकेशन, उस घर को मजबूत कर रही है। इसके साथ साथ ये आपके 12वें घर पे भी नज़र मार रहा है, जो तरकेश घर है, और इसमें भी वो अपनी पूरी नज़र से देख रहा है, और होने वाले अखराजात, जिनको फजूल अखराजात कहा जाता है, उन पे कंट्रोल रखेगा। आपको बहुत सोच समझ के, ये बहुत स्लो स्टार है, बहुत सोच समझ के खर्चा करने वाले लोग होंगे। ये आप पे खुदा न खास्ता इल्ज़ामात, तोहमत, इस तरह के मामलात से भी आपको सेफ साइड रखेगा ही। इसके साथ साथ हॉस्पिटल और खुदा न खास्ता जेल वगैरह के जो मामलात हैं, उसमें भी ये आपकी प्रोटेक्शन करता हुआ नज़र आ रहा है। तो सैटर्न भी इस कुंडली में मजबूत पोजीशन में मौजूद है, मूल त्रिकोण राशि में होने की वजह से अपने मखसूस घरों में जो उसकी नज़रात होती हैं, जिस घरों को वो देखता है, उसको भी मजबूत रखेगा, अच्छा रिजल्ट देगा। अच्छा नहीं दे तो कम से कम नुकसान वाली पोजीशन में नहीं। और इस पोजीशन को देखते हुए 17 दिसंबर 2023 से 15 जनवरी 2024 जो 30 दिन है, उसमें आपको मैं इसकी रेमेडी बताता हूँ। इसको पॉजिटिव रखने के लिए, इसका रिजल्ट लेने के लिए आप ग्रेड 4 एम्प्लॉइज़ जो हैं, जो अगर आप ऑफिस में हैं वहाँ पर मौजूद हैं, अगर आपके घर में काम करने वाला या कोई फीमेल काम करती हैं, उनके लिए सैटरडे को, हफ्ते को या शनिवार को आपने उनको बिस्किट, बन या इस तरह कोई फ्रूट उनको खाने के लिए देना। उनके लिए आपने चाय हो गई, कोई इस तरह का लिक्विड, अगर ऑफिस में है तो चाय दें, घर में है चाय पिला दें उनको, आप बिस्किट दे दें साथ उसको। ज़बरदस्त रेमेडी है और आउट क्लास इसका आप रिज़ल्ट हासिल करें। इसी तरह जो बुज़ुर्ग लोग हैं, ओल्ड, ज़ईफ़, उनके साथ हेलो हाय करें, उनका हाल चाल पूछें। गुज़रते गुज़रते चाहे आप 1 मिनट, आधा मिनट, 2 मिनट आप हाल चाल पूछें, खैरियत पूछें उनसे। बेहतरीन रेमेडी है, बहुत ज़बरदस्त रेमेडी है, फल देने वाली रेमेडी है। इसी तरह जो बेगर्स हैं, मांगने वाले, मत डांटिए उनको। अगर आप उनकी कोई हेल्प कर सकते हैं, इमदाद कर सकते हैं, तो खाने पीने वाली चीज़ों से कीजिएगा, पैसे मत दीजिएगा। कोई भी चीज़ जो आपकी जेब इजाज़त दे, ज़बरदस्त रेमेडी होगी और इस टाइम में आप इसका अच्छा रिजल्ट लेंगे। राहु जो कि आपके चौथे घर में मौजूदा वक्त में ये चौथे घर में मौजूद है, आपकी कुंडली, आपके जायचा, आपके चार्ट में ये एक नाकस स्टार है। और जब भी ये आबी बुर्ज में या वाटरी साइन में या जल राशि में आएगा तो इसको नाकस या बैड या आप कह लें कि नुकसान देने वाला समझा जाता है। और ये घर बहुत अहम है। ये घर वालदा से रिलेटेड है, आपके सुख से रिलेटेड है, आपके नेटिव लैंड से रिलेटेड है, आपकी ज़ाती सवारी, ज़ाती रिहाइश, हाउस, ये उससे रिलेटेड है। और यहाँ पर ये अपनी नेगेटिविटी, पूरा नेगेटिविटी आपको यहाँ पे देगा। और इसके लिए मैंने ऑलरेडी आपको सैटर्न की, शनि की,
जोहल की रेमेडी बताई, और यहाँ पर ये 30 अक्टूबर 2023 को यहाँ पर प्लेसमेंट हुई इस घर में। और ये तकरीबन 18 महीने राहु ने आपके इसी घर में रहना है। ये जो 30 दिन की प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, इसके अलावा भी आगे भी तकरीबन ये 17-18 महीने यहाँ पर मौजूद रहेगा। और ये खुदा ना खास्ता अगर आपके बर्थ चार्ट में भी ये नाकस ग्रह बैठा हुआ, और तो ये आपके लिए नाकस असरात दे सकता है या उसके इम्कानात हैं। तो इसकी रेमेडी मैं आपको बताता हूँ। काले तिल लीजिए, और ये जो चोंटे होते हैं, बड़े चोंटे, एक तो चोंटियाँ होती हैं घर में, चींटियाँ, एक चोंटे होते हैं बड़े वाले, आपने काले तिल उनको खुराक के तौर पर उनको डालने हैं। वो आपके घर में हैं या घर से बाहर हैं, या वो किसी पार्क में हैं, खेत में हैं, जहाँ पे भी आप इजीली समझ सकते हैं। तो ये भी आपने सैटरडे को ये काम, डेली नहीं करना, सैटरडे को, हफ्ते वाले दिन, शनिवार को आपने 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी, जितनी आपकी पॉकेट, आपकी जेब इजाज़त देती है, आपने ये रेमेडी करनी है। और जब तक राहु इस घर में मौजूद है, चौथा घर बहुत अहम घर होता है, ये केंद्र का दूसरा घर है, ये सुख का घर है, वालदा का घर है। और इस टाइम में आपने अपनी वालदा साहिबा का बहुत ख्याल रखना है, उनकी हेल्थ का, उनकी डाइट का, उनके जो भी घरेलू मामलात हैं उनमें बहुत नरमी रखिएगा, बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत अंडरस्टैंडिंग्स के साथ उनको ये टाइम लेके चलें और उनकी खिदमत करें। जब तक राहु यहाँ पर मौजूद है, ये छोटे छोटे मामलात खुदा ना खास्ता दरपेश हो सकते हैं, सामने आ सकते हैं। और ये अवेयरनेस, एस्ट्रोलॉजी बेसिकली अवेयरनेस ऑफ टाइम, ये टाइम की आपको अवेयरनेस देती। तो इस प्लेसमेंट को नाकस तस्वर किया जाए, पूरे चार्ट को देखा जाए तो ये आपकी ट्रियरी, यानी कि आपका जहाँ से पैसा आना है वो घर भी। तो रेमेडी मैंने आपको बता दी सैटर्न की और राहु की। सैटरडे को, शनिवार को, हफ्ते वाले दिन आपने ये रेमेडी करनी। इसी तरह सूरज, ये आपकी पर्सनैलिटी में मौजूद है, और इसके साथ मरकरी या अतारद भी मौजूद है। ये 28 दिसंबर तक यहाँ पर मौजूद रहेगा और रेट्रोग्रेड पोजीशन में रहेगा। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज़बरदस्त योग बना हो, और ये इसको बुधत्या योग कहा जाता है। रेट्रोग्रेड होने के बावजूद भी ये भी एक गॉड गिफ्टेड आपको टाइम मुयस्सर हो गई। ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बहुत आउट क्लास टाइम है। और मरकरी, अतारद या बुध आपके 7वें और 10वें घर का मालिक है, और इस पोजीशन पर जब तक ये मौजूद है, मरकरी, बुध या अतारद, ये यहाँ पर आदिपति योग बना के बैठा हो, बुधत्या योग भी बना के बैठा हो। 28 दिसंबर को रेट्रोग्रेड पोजीशन में, वक्री पोजीशन में या उलट चाल में ये दोबारा आपके 12वें घर में चला जाएगा। वहाँ आपको केयर करनी पड़ेगी। और इसकी रेमेडी मैं आपको बताता हूँ। 28 दिसंबर के बाद आपने, या 28 दिसंबर वाले दिन से ही आपने सूरज निकलने के बाद, जब भी आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, जॉब पे जाते हैं, या जिस भी प्रोफेशन से आप तल्लुक़ है, आपने अपने घर में पानी वाला बर्तन लेना है, उसमें परिंदों के लिए पानी देना है आपने, और दूसरे एक बर्तन में या ज़मीन पर ही आपने बाजरा देना है परिंदों के लिए। परिंदों के लिए और भी आप चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन बाजरा लाजमी देना है जो कि ग्रीन कलर का हो। आपने ग्रीन कलर का फ्रूट या सब्ज़ी, रेमेडी, सदका खैरात
या धान करनी है आपने, जो भी अफोर्डेबल हो, 28 दिसंबर के बाद ये मेरी बताई हुई रेमेडी ज़रूर कीजिएगा। और आपके पार्टनरशिप, मियाँ बीवी का तल्लक, आवाम का तल्लक, रिलेशनशिप, इसमें केयरफुल टाइम है, ये केयरफुल कीजिएगा, इग्नोर कीजिएगा, दरगुजर कीजिएगा, टाइम वेस्ट कीजिएगा। इसी तरह प्रोफेशन के मामले में ऑलरेडी आपके वहाँ पे केत मौजूद है, तो ये 28 दिसंबर के बाद आपने अपने प्रोफेशन, अपने कर्म, मतलब आप अपने बिहेवियर में बहुत ध्यान रखिएगा, केयर कीजिएगा। ये आपके लिए थोड़ा सा सख्त टाइम होगा, क्योंकि आपका 7वां और 10वें का लॉर्ड अब 12वें घर में जा, तो 12वां घर नाकस, तरकेश का आखिरी घर, नाकस घर कहा गया इसको नाकस कहा गया है, बैड कहा गया है इसको। ये केयर कीजिएगा, रेमेडी मैंने आपको बता दी। इसी तरह मार्स जब 17 दिसंबर से 28 दिसंबर तक आपके 12वें घर में मौजूद है, और ये आपके 5वें का भी मालिक है, तो इसकी प्लेसमेंट पर ये महाराज योग बना दे, राशि परिवर्तन राजयोग बना दे। केंद्र का मालिक केंद्र में, या केंद्र का मालिक त्रिकोण में, या त्रिकोण का मालिक केंद्र में, ये जबरदस्त महाराजयोग होता है। बेहतरीन टाइम मुयस्सर होगा इंशाल्लाह। केतु आपके प्रोफेशन में मौजूद, डेट्स मैंने आपको बता दी, और यहाँ पर ये आपके प्रोफेशन में होने की वजह से, और अतारत बुध या मरकरी की ट्रांजिट होने के बाद वक्री पोजीशन में ही चलते हुए 12वें घर में जाने से आप अपने प्रोफेशन पे ख़ास तवज्जो दीजिएगा। रेमेडी मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है। केतु के लिए रेमेडी, आपने सफ़ेद चीनी लेनी, मीठा सफ़ेद रंग का, बल्कि चीनी ले लें आप, तो वो एक चुटकी या एक मुट्ठी या जितनी भी अफोर्डेबल हो आपके लिए, आपने चींटियों को डालनी। ये कर लें, घर में कर लें, घर से बाहर कर लें, बाहर वाली दीवार के साथ कर लें, ग्राउंड में, जहाँ भी मुयस्सर हो, चींटियों को डाल दिया। ये भी सैटरडे वाले दिन को डाल दिया। या आपने घर में अगर कुत्ता रखा हुआ है, या गली में है, या मोहल्ले में है, या आप दूर दराज कहीं देखते हैं आवारा होते हैं, घूम रहे होते हैं, उनको दूध पिला दें आप। बेहतरीन रेमेडी। खुदा ना खास्ता अगर किसी का केतु जो है वो बर्थ चार्ट में भी नाकस है, तो ये रेगुलरली आपको ये 18 महीने तक करनी पड़ेगी, क्योंकि ये भी 30 अक्टूबर को राहु और केतु एक ही दिन ट्रांजिट हुए, और हमेशा ये चार्ट में आमने सामने होते, अपोजिट मुकाबले की पोजीशन में होते। तो ये भी आपने सैटरडे को, हफ्ते को, शनिवार को इसकी भी रेमेडी करनी। इसके बाद वीनस इस चार्ट में, इस कुंडली में, इस जायचे में मारक गिरा, और आपके बहुत ज़बरदस्त खाने में 11वें घर में मौजूद, जो कि ख्वाहिशात का घर है, फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स का घर है, बड़े बहन भाइयों का घर है, छोटी छोटी बीमारियों का घर है। केयर कीजिएगा। सफ़ेद रंग की चीज़ बांटें, और ये इस घर में 25 दिसंबर तक मौजूद है। 25 दिसंबर के बाद इसकी ट्रांजिट आपके 12वें घर में हो जाएगी, और 12वें घर में अगर आप काल पुरुष कुंडली बनाएं तो 12वें घर में ये राजा बनती, क्वीन बनती। तो आपके अखराजात को आउट ऑफ कंट्रोल करने की निशानी है। आपने जब तक ये आपके 11वें घर में मौजूद है, आपने सफ़ेद रंग की चीज़ें बांटनी हैं। जो ही ये ट्रांजिट होकर 25 तारीख के बाद आपके 12वें घर में आएगी, तो वहाँ पे भी ये रेमेडी आपने जारी रखनी। सफ़ेद रंग का कपड़ा बांट दें आप, खुशबू लगाएं या खुशबू बांटें, परफ्यूम बांटें आप। ज़बरदस्त रेमेडी है इसकी। सफ़ेद रंग की चीज़ दान करें, बांटें, ज़बरदस्त है। और ख़ास तौर पर जो बेटियां हैं या माएँ बहनें बेटियां हैं, उनको गिफ्ट कीजिए।
उनको खुश रखिए, उनके साथ तल्लकात अच्छे रखिए। आप अपनी फैमिली के साथ, अपनी वालदा के साथ, अपनी भाभियों के साथ, अपनी बेटियों के साथ, अपनी बहनों के साथ आपने खुश असलूबी से ये टाइम निकालना है और इसका नेगेटिव के बजाय पॉजिटिव रिज़ल्ट हासिल करें। तो ये मैंने आपको तमाम चार्ट स्टार पोजीशन पर ये 30 दिनों की प्रेडिक्शंस की हैं और इसमें मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आप मेरा प्रोग्राम पसंद आया होगा आपको। और इसमें किसी ने भी मुझसे सवाल जवाब करना हो, कुछ पूछना हो, सीखना हो, तो मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे डीएम कीजिए, मैं वहीं पे आपको जवाब दूँगा। काफ़ी दोस्त हैं जो मुझे यूट्यूब पर ही क्वेश्चन आंसर करते हैं, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे करें, मेरे लिए वहाँ ज़रा आसानी हो जाती है आपको जवाब देने के लिए। और मेरे प्रोग्राम में कोई गलती, कोई कोताही या कोई चीज़ रह गई हो, इसके लिए मैं माज़रत खा हूँ। और इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।